नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। कल कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक कमाल का मुकाबला देखने को मिला। एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला और राजस्थान ने IPL इतिहास के सबसे सफल रन चेज को भी मुकम्मल कर लिया और 2 विकेट से KKR को उसके घर में मात दे दी। कल जब सिक्का उछला तो गिरा राजस्थान के पक्ष में और राजस्थान ने बिना कुछ सोचे पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया और इस फैसले को तो खारिज कर दिया सुनील नारायण ने। हालांकि पहले फिल सॉल्ट का विकेट गिरा और आवेश खान ने क्या कमाल का कैच पकड़ा। ऐसा लगा कि वो बॉलर नहीं विकेट कीपर थे, कुछ इस तरह का वो कैच था। लेकिन उसके बाद सुनील नारायण एक तरफ, दूसरी तरफ रघुवंशी, दोनों ने मिलकर क्या साझेदारी में अंकुश रघुवंशी का योगदान तो कम था, लेकिन सुनील नारायण का बेहद योगदान था। सुनील नारायण ऐसा लग रहा है कि वो बल्लेबाज ही है, प्रॉपर बल्लेबाज। ये दूसरी बार उन्होंने कमाल की पारी खेली और इस बार तो शतकीय पारी खेली। 56 गेंदों में 109 रनों की कमाल की पारी खेली। गौतम गंभीर के आने के बाद सुनील नारायण बदल चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि कोलकाता के पास कोई क्रिस गेल नाम का खिलाड़ी आ गया है जो सुनील नारायण की भेष में खेल रहा है। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल के शॉट्स, खासकर युजवेंद्र चहल की तो गजब की ही पिटाई की। लेकिन मुश्किल ये रही KKR के लिए कि सुनील नारायण एक छोर पर अच्छा खेल रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर जो KKR की दमदार बैटिंग लाइनअप है उनमें से कोई और खिलाड़ी नहीं चला, खासकर एंड्रे रसल। उनका बल्ला खामोश रहा। अंत में रिंकू सिंह ने 20 रनों की अच्छी पारी खेली, जिसकी बदौलत KKR 223 तक तो पहुंच गई, लेकिन लग रहा था कि KKR पहुंचेगी 250 तक। जो 25 रन कम पड़ गए KKR के लिए, वो बाद में बहुत चुभेंगे KKR को, और ऐसा ही हुआ क्योंकि राजस्थान ने इस रन चेज को मुकम्मल कर लिया, इस चेज को पा लिया और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जॉश बटलर को। 56 पे 109 की पारी पर बेहद भारी पड़ी बटलर की पारी। बटलर ने भी शतकीय पारी खेली, 60 गेंदों में 107 रन बनाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जॉश बटलर रुके रहे, अंत तक वहां खड़े रहे और मुकाबले को जीत लाकर आए। इससे पहले विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी राजस्थान के खिलाफ, तब भी जॉश बटलर ने सेंचुरी मारकर राजस्थान को मुकाबला जिताया था। आज सुनील नारायण ने सेंचुरी मारी तो फिर जॉश बटलर रुक गए और सेंचुरी मारकर मुकाबला जिताया। यशस्वी जायसवाल अभी भी फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं, एक बार फिर वो जल्दी आउट हुए। संजू सैमसन भी आज जल्दी आउट हुए, लेकिन फिर रियान पराग ने आकर कुछ ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए, लेकिन फिर वो भी आउट हुए। इस तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरते रहे, लेकिन जॉश वहीं खड़े रहे और उन्होंने कहा कि मैं अंत तक रहूंगा, मुकाबले को जिता कर ले जाऊं। कल बॉलर्स का दिन बेहद खराब था, दोनों ही तरफ से बॉलरों की खूब पिटाई। ये मुकाबला जितना आसान बताया जा रहा है उतना आसान था नहीं। इस मुकाबले को ऐसा लग रहा था कि राजस्थान हार ही जाएगी। 8 विकेट गिर गए थे, सिर्फ 2 विकेट से इस रनचेज को मुकम्मल किया है राजस्थान ने और इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है जॉश बटलर को। राजस्थान की शान है ये खिलाड़ी, हर बार राजस्थान की जीत में अपना योगदान देता है ये खिलाड़ी। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो लग रहा था जॉश बटलर फॉर्म में नहीं है, लेकिन जॉश बटलर जब फॉर्म में आए तो 2 सेंचुरी लगा दिया। जीत के साथ राजस्थान पहुंच गई है अब अंक तालिका में सबसे ऊपर। अब तक सिर्फ एक मुकाबला हारी है 7 मुकाबलों में और 6 मुकाबलों में जीत दर्ज की। घर में भी जीत दर्ज की है, घर से बाहर जाकर भी जीत दर्ज की है। वहीं KKR को उसकी दूसरी हार मिल गई है और इस बार घर में हार मिल गई। कल मुकाबला क्लोज था, KKR जीत सकती थी मुकाबले को, लेकिन जॉश बटलर की शानदार बल्लेबाजी की वजह से KKR को यह मुकाबला गंवाना पड़ा। हालांकि मुकाबले में शाहरुख खान भी थे और शाहरुख खान को यह जरूर लगा होगा कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, हार कर जीतने वाले को राजस्थान रॉयल्स कहते हैं। वहीं आज भी एक दमदार मुकाबला होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां दिल्ली होगी गुजरात के सामने, यानी शुभमन गिल के सामने होंगे ऋषभ पंत। आज दिल्ली वाले लड़के अहमदाबाद में कुछ खास करने जा रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत की टीम अब फॉर्म में आ रही है। कुछ खिलाड़ी जरूर उनके फॉर्म में नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ी बेहद गजब की फॉर्म में है। लेकिन गुजरात को गुजरात में हराना ये आसान काम नहीं है। ये शुभमन गिल का किला है। शुभमन गिल इस पिच पर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज भी है। ये किसी भी सिचुएशन में यहाँ जल्दी आउट नहीं होते हैं। अगर दिल्ली इनका विकेट लेने में कामयाब नहीं हुई तो निश्चित तौर पर अहमदाबाद में एक और जीत मिलेगी गुजरात को। शुभमन गिल इस ग्राउंड के प्रिंस नहीं है, इस ग्राउंड के किंग हैं वो।
जब भी इस मैदान पर उतरते हैं कुछ कमाल करते हैं। बेहद खतरनाक रिकॉर्ड्स हैं शुभमन गिल के इस मैदान पर। लेकिन गुजरात के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि सामने दिल्ली की टीम है। अब दिल्ली के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अब उसे हर मुकाबले में चाहिए जीत अगर टॉप 4 में पहुंचना है। तो ऐसे में ऋषभ पंत जरूर अपने खिलाड़ियों से कहेंगे कि लगा दो अपनी पूरी ताकत, दे दो अपना 100% और गुजरात को एक मात उसके घर में दे। दिल्ली की टीम ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को हरा सकती है और किसी भी टीम से हार सकती है। उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत कमाल की कप्तानी करते हैं। तो ऐसे में दिल्ली को हल्के में जरूर नहीं आकेगी गुजरात की टीम। वैसे भी गुजरात की टीम किसी टीम को हल्के में नहीं आती, लोग ही गुजरात की टीम को हल्के में आते हैं और हार जाते हैं। को बता दें, अंक तालिका की बात करें तो 6ठे नंबर पर है गुजरात की टीम और 9वें नंबर पर है दिल्ली की टीम। दिल्ली की टीम को अब तक सिर्फ 2 जीत मिली है, वहीं गुजरात को भी 6 में से सिर्फ 3 जीत मिली है। तो ऐसे में ये मुकाबला गुजरात के लिए भी बहुत अहम है और दिल्ली के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अब लड़ाई शुरू हो चुकी है टॉप 4 में पहुंचने की, टॉप 4 में बने रहने की। अब जब जब जो टीमें मुकाबला हारेंगी उनकी हालत थोड़ी सी खराब होती जाएगी। खासकर जो 2 टीमों के बाद की टीमें, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो हैदराबाद हो। सिर्फ राजस्थान के पास मौका है कि अगर वो मुकाबला हारती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अब तक सिर्फ एक मुकाबला हारी है, 6 मुकाबले जीत चुके हैं। तो देखते हैं आज प्रिंस के किले को भेद पाएंगे दिल्ली वाले लड़के। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे GBN 24।